दिल्ली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर 100 करोड़ रुपए के बजट से पूरे शहर में 100 अटल कैंटीन खोलेगी। यहां सिर्फ 5 रुपए में जरूरतमंद लोगों को भरपेट ताजा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है, दिल्ली में कोई भी नागरिक भूखा ना सोए, ये सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर की संजय बस्ती में अटल कैंटीन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली में 100 अटल कैंटीन एक साथ शुरू की जाएंगी। यहां जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण विजन के मुताबिक काम कर रही है। स्वच्छता अभियान में यहाँ थे, ये छलांग मार के ऊपर पहुंच गए। मैं बड़ा हंसी उस दिन, बाद में पता चला थोड़ा कमर में लचक भी आ गई थी भाई जी के। पर एक मिशन उठा लिया कि काम करना है तो करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये जो पूरी टीम यहाँ बैठी है, ये सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं आई, ये आज सरकार में आई है तो जनता की सेवा करने के लिए। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सोचना है, मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, अभी ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तुम्हारी अगर हड्डियों में इतनी जान हो कि तुम 16-18 घंटे काम कर सको, तब टिकट मांगने आना भैया, नहीं तो टिकट मांगने भी मत आना। और वो खुद देखते हैं कि उनके सभी लोग अच्छे से काम करें, जनता की सेवा के लिए काम करें, चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी हो और चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। मुझे खुशी है कि तिमारपुर विधानसभा में हमारे विधायक जी, हमारे सभी पार्षद, हमारे सांसद दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कैसे इस हमारे क्षेत्र का विकास हो। नहीं तो इससे पहले की जो सरकारें थी, उनका वो हाल था कि बच्चा तो पैदा कर दो, परंतु उसका जीवन आगे कैसे चलेगा, उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कभी उन्होंने देखा नहीं। इसलिए दिल्ली भर की कॉलोनियां देख लो, झुग्गी बस्तियों को देखिए, उनके नाम जरूर कांग्रेस के नाम पे हैं, संजय कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, परंतु जो झुग्गी जहां पे वर्षों से थी, 40-40 साल से कभी उसमें विकास काम नहीं हुए। नाली, खड़ंजा, शौचालय, पार्क जैसे के तैसे पड़े रहे। एक एक लाइट की बत्ती के लिए हमारे झुग्गी वासियों को तरसना पड़ता था। कितने लोगों को तो खुद ही घर के आगे नाली चलानी पड़ती थी। पर आप सबने जब आशीर्वाद दिया, दिल्ली में आपकी नहीं, आपके आशीर्वाद की सरकार बनी, पहले दिन से ही एक बात तय कर ली कि ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के विजन की सरकार, यहां हर एक, हर समाज का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, उसके सुखद भविष्य के लिए काम होगा। और पहली बार जब मैंने बजट प्रस्तुत किया तो मनोज भैया, जहां पे हमने कॉलोनियों के लिए फंड रखा, गांवों के लिए फंड रखा, सड़कों के लिए फंड रखा, ऐसे ही झुग्गी बस्तियों के लिए भी मैंने 700 करोड़ रुपए का फंड रखा। आज दिल्ली के 70 के 70 विधायकों को मैं कहना चाहती हूं, चाहे भाजपा का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कोई हो, कि 10-10 करोड़ रुपए अपनी विधानसभा की झुग्गी बस्तियों के लिए जब मर्जी लगवा लो। हमारे ड्यूसिप के अधिकारियों को आदेश है कि विकास का एक भी काम झुग्गी बस्तियों में रुकना नहीं चाहिए। बनाइए सड़क, नाली, खड़ंजा,
वाटिका, हर चीज बनाइए। उन्हीं बस्तियों में जाकर के आरोग्य मंदिर खोलना है, उन्हीं बस्तियों में जाकर के सेवा भारती के केंद्र खोलिए ताकि लोगों के काम हो सके। अगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब 700 करोड़ रुपए का फंड देती हूं, जब यहां पे आके अटल कैंटीन खोलती हूं, जब आप लोगों की सेवा के लिए आरोग्य मंदिर बनाती हूं, तो क्या झुग्गी तोड़ने के लिए बना रही हूं? पूछना चाहती हूं, क्या झुग्गी तोड़ने के लिए बना रही हूं? इतना रुपया क्यों लगा रही हूं? अगर ऐसी मंशा होती तो 1 रुपया कोई झुग्गी में आके खर्च नहीं करता। विधायक जी बास्केटबॉल का वो कोर्ट ना बना रहे होते, यहाँ पे बच्चों के खेल कूद का पार्क ना बना रहे होते, मुख्यमंत्री आपकी झुग्गी में गली गली घूम के ना आई होती। आई थी कि नहीं आई थी? एक एक गली में विधायक जी मुझे लेकर के गए। दिल्ली के लिए जो हमारी सोच है, घटिया सोचते नहीं है आम आदमी वालों की तरीके से। वो हमेशा बहकाते थे झुग्गी वालों को, वर्गलाते थे, हो झुग्गी टूट जाएगी, बीजेपी वाले आएंगे तो। बीजेपी वाले ना हो गए, नक्सलवादी हो गए। क्या समाज में रहते नहीं है? समाज में रह करके जो दिल्ली की गति देने वाले मेरे ये भाई बहन हैं, जो लगातार वर्षों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, इनके बिना दिल्ली क्या है? मैं पूछना चाहती हूं, अगर यह बस्ती यहां नहीं होगी तो क्या दिल्ली चल पाएगी? नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। इसलिए मैं आप सबको यह बताना चाहती हूं कि जितना अधिकार यहां पे किसी मध्यम वर्ग के व्यक्ति का होगा, जितना किसी कोठी वाले का होगा, फ्लैट वाले का होगा, उतना ही अधिकार दिल्ली पे झुग्गी वाले का भी है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कहे मुताबिक हम लोग उस सपने को साकार करने में लगे हैं जहां हर एक गरीब के सर पे अपनी छत होगी, अपनी छत होगी, पक्की छत होगी, अपना शौचालय, अपनी रसोई, अपना स्नान घर होगा, पक्का चूल्हा होगा, गैस का चूल्हा। ये सारे काम करने के लिए दिन रात पिछले 10 महीने से, पूरा 10 महीना हो गया भाई आज, 10 महीने से लगातार हम इसी काम पे लगे हैं। इसमें कहीं पे भी कोई भी किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दिल्ली की बस्तियों के लिए काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मोदी जी के एक एक शब्द को हमने जमीन की हकीकत पे लेके आना है। और बीजेपी वो सरकार है, वो लोग हैं जो कहते हैं वो, जो कहते हैं वो। और आपको आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी इस बात का भरोसा दिलाती है कि दिन रात 24 आवर्स आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी हुई है। ये मुझसे पहले कभी कोई मुख्यमंत्री आया इस झुग्गी में? कभी नहीं आया होगा। हम अपने आप को राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, इस राज्य का सेवक मान के काम करते हैं। सेवा का काम है, जनमानस को सुख मिले, समृद्धि मिले, दिल्ली तरक्की करे, विकास करे। आज जो लोग घड़ी घड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं कि भाई हम तो 10 महीने की सरकार है, तुम तो 10 साल यहां काम कर गए, 10 साल से इस गद्दी पे बैठे रहे। यहीं पड़ोस में शीश महल बनाया था, कभी बाहर निकल के झांका था केजरीवाल जी ने कि किसे पॉल्यूशन कहते हैं? कभी उन्होंने बाहर निकल के झांका था कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों का क्या हो रहा है, या पड़ोस से जो यमुना जी बह रही है, कभी उन्होंने झांक के देखा था? आज आपकी मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद गली नुक्कड़ चौक चौराहे पे खड़े होकर के जनता के बीच में रह के काम करते हैं। कभी था